प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृत के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृत से कोई भी शिकायत। तनोतना सदाशिवम। सिद्धांत सर चढ़ के बोलता है, तो सिद्धांत पर तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है। तो सिद्धांत को छोड़िए, गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ढोल गंवार और पशु को लेकर तो कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। परेशानी है शूद्र और नारी। अब इस पर मैंने एक वीडियो डाला था। मनु ने नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है शूद्र को क्षुद्र कर्मा। तो हमने वीडियो डाला था तो उसमें कुछ विमर्श भी दिया था, कुछ प्रमाण भी दिए थे। अब उस वीडियो के संदर्भ में एक कमेंट आया है। अब उस कमेंट को देखने समझने के बाद आप स्वयं निर्धारित करें कि भाई गोस्वामी जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, या शास्त्रों में जो सिद्धांत लिखे हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वो व्यावहारिक धरातल पर कितने सत्य हैं। तो लीजिए, ये कमेंट आपको स्क्रीनशॉट में प्रस्तुत है। नाम है मोनिका गौतम। मोनिका गौतम। कमेंट है, सनातन उर्फ बे धीम उर्फ वेश्या धर्म में कितने बलात्कारी, कितने उल्टा, कितने नाजायज औलाद एक बाप से जन्मा होगा तो अगले वीडियो में बता देना। अब ये तो जिसने लिखा है उसने लिखा है, पर मैं इसे और सरल कर दूं। सनातन उर्फ वेद धीम जो लिखा है वो लिखना शायद धर्म चाहती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी लड़की है। हालांकि अब ये लड़की है, महिला है, प्रौढ़ है, कितने शिक्षित है, आयु क्या है, ये स्त्री भी है या पुरुष है, मुझे कुछ पता नहीं। सोशल मीडिया का कमेंट है। आप सिर्फ कमेंट को देखिए और उसके आधार पर गोस्वामी जी की बात को तौलिए। दूसरा कमेंट है इसी के साथ, नियोग नंद के औलाद यह बता, ब्रह्मा ने सरस्वती को पेल कर ज्ञानी बना दे, तुम लोग भी ओसा ही करते हो ना। मनु ने अपनी माँ शत्रुपा को पेला, वेधिक धर्म के बलात्कारियों के पुतले क्यों नहीं जलाते नियोगी पिल्ले, रावण ने सीता को पेला नहीं था। सरलता से अगर समझ लें तो ये कहना चाह रही हैं, नियोग नंद के औलाद यह बता, ब्रह्मा ने सरस्वती को पेल कर ज्ञानी बना दे, तुम लोग भी ओसा ही करते हो ना। मनु ने अपनी माँ शत्रुपा को पेला, बेधिक धर्म के बलात्कारियों के पुतले क्यों नहीं जलाते नियोगी पिल्ले, रावण ने सीता को पेला नहीं था। ये कमेंट है एक महिला का। अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था में कहाँ से बिलोंग करती है, संवैधानिक व्यवस्था में किस वर्ग से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना नाम लिखा है ना, मोनिका गौतम, तो फिर ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस वर्ग से होंगी। खैर, अब इस कमेंट के आधार पर आप तौलिए, एक तो शूद्र ताड़ना का अधिकारी, दूसरा नारी ताड़ना की अधिकारिणी। भाई एक विमर्श मैंने प्रस्तुत किया था, आप विमर्श से सहमत नहीं थे, विरोध करने का अपना एक तरीका होता है। आप सहमत नहीं थे तो आप कुछ तर्कसंगत बात करते। आप मैंने जो प्रमाण दिए थे उसके विरोध में कोई बात कह, अब वही घिसी पिटी बातें, रटी रटाई बातें, जैसे ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ विवाह क्यों कर लिया, सरस्वती को क्यों पेला,
तो ठीक है, उस पर हमारा एक वीडियो है, ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह कितना अनुचित है, वहाँ जाकर देख लो, उस पर भी आप कुछ कमेंट करो ताकि ये पता लगे कि भाई आप किस वर्ग से हैं। और फिर इस कमेंट को देखने के बाद कोई दूसरा जो उन्हीं के वर्ग से बिलोंग करता हो, जिन्होंने ये कमेंट किया है, वो मुझे ये समझाए कि भाई जो मनु ने कहा है कि असंस्कारी भवेत् शूद्र या शूद्र असंस्कारी, मैंने यही तो कहा है ना कि भाई मनु ने असंस्कारी को शूद्र कहा है। तो अब असंस्कार किसे कहते हैं वो तो ये आपको कमेंट की भाषा बता रही है। असंस्कार क्यों? क्योंकि शिक्षित नहीं होते। जो शिक्षित नहीं है उनमें संस्कार नहीं है, उनमें भाषा की मर्यादा नहीं है। तो इनके कमेंट में भी जो गुस्से में भी उन्होंने लिखा, उसकी भाषा तो जो है वो है, जो गंदी है वो तो ठीक है, लेकिन कितना हिंदी का ज्ञान है, कितना अंग्रेजी का ज्ञान है, तो उससे ये भी निर्धारित हो जाता है कि भाई ये शिक्षित कितनी है। अब आप शिक्षित भी नहीं हैं, आपके पास भाषा भी नहीं है, आपको विरोध करने का तरीका भी नहीं आता, यही तो शूद्रत्व है। अब ऐसी भाषा वाले को या तो इनका ताड़न किया जाए, ताड़न करके मार्ग पर लाया जाए, अथवा दूसरा विकल्प क्या है, भाई इनसे दूर रहा जाए। तो जब ये कहें कि भाई ब्राह्मणों ने या द्विजों ने या क्षत्रियों ने या वैश्यों ने शूद्रों को समाज से बाहर रखा, मैं पूछता हूँ कौन उस समाज से भी कौन सा ऐसा अक्लमंद आदमी होगा जो इन्हें नज़दीक रखेगा। अब क्यों रखे? भाई इनसे जान बचाने का मतलब यही है कि इनको दूर रखो, समाज की व्यवस्था से बाहर रखो। तो या तो ताड़ना करके इन्हें लाइन पर लाओ, अगर आप प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि इनका उद्धार होना चाहिए तो फिर ताड़ना करके मार्ग पर लाओ। और अगर आप ताड़ना नहीं करना चाहते, आपको लगता है ताड़ने योग्य नहीं है, अरे भाई तो इनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो दूरी तो इसी तरह बनेगी कि समाज से बाहर रखो। स्वामी जी का सिद्धांत गलत क्या है? शुद्ध ताड़ना का अधिकारी है, या तो ताड़ना का अधिकारी है या फिर वो दूर रखने का अधिकारी है। दूसरी बात, नारी ताड़ना के अधिकारी, अब ये नारी तो हैं, मुझे ये पता नहीं है किस आयु वर्ग से हैं, लेकिन है तो नारी, किसी भी आयु वर्ग से हों। तो अगर इन्हें माता ने, पिता ने या फिर जहाँ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, अगर वहाँ पर इन्हें दंड मिला होता पढ़ने लिखने में, तो भाषा तो होती कम से कम। यदि इन्हें विद्यालय में टीचरों ने ताड़ा होता तो इनकी भाषा शुद्ध होती, कम से कम स्पेलिंग्स तो ठीक होती। माता पिता ने ताड़ा होता तो स्त्री होकर इतनी गंदी जुबान, असभ्यता तो इसी को कहते हैं ना। सभ्य व्यक्ति में और असभ्य व्यक्ति में अंतर जो है वही द्विजत्व में और शूद्रत्व में अंतर है। तो यदि माता पिता ने ताड़ा होता तो ये असभ्यता न होती कि भाई आप कोई तर्क दीजिए ना। मैंने कहा भगवान बुद्ध ने क्षुद्र कर्म करने वालों को शूद्र कहा है, तो मैंने प्रमाण दिए हैं। प्रमाण भी मैंने दीर्घनिकाय से दिए हैं, वो मनु का लिखा ग्रंथ नहीं है। अब अगर तुम्हें यह लगता है कि दीर्घनिकाय लिखने वाले भी गधे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ही ठीक थे, अरे तो भाई भगवान बुद्ध लाए कहाँ से आप, ये बात। और अब आ जाइए तीसरी बात पर, जाति व्यवस्था के विरोध में। भाई जाति व्यवस्था के विरोध में तो बहुत तकलीफ आपको होती है, क्या हमने आपको जाति में बांट दिया। अरे भाई हमने क्यों बांट दिया? हमने तो सिर्फ एक नाम दिया था, दास। शूद्रों के बच्चों के नाम के आगे दास लगेगा, ठीक है, दास लगाने से आप गुलाम हो जाते थे। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, मोनिका के साथ ये जो गौतम शब्द लिखा है, ये भी हमने दिया, ये भी मनु ने दिया। और ये गौतम शब्द लगाकर आप क्या शो करना चाहते हैं? अपनी एक अलग पहचान। ये किसने दिया? अगर ये तुम्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है तो वो जाति व्यवस्था नहीं फैला रहे थे, उन्होंने जाति व्यवस्था नहीं फैलाई, तुम्हें एक जात में बांध दिया। तो वर्णाश्रम व्यवस्था आपको स्वीकार नहीं है, लेकिन बाबा जी की बनाई हुई जाति व्यवस्था स्वीकार है। ऐसे ही लोग शूद्र होते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि नहीं, ताड़ना अनिवार्य है, या तो इन्हें ताड़ो या इनसे दूरी बनाकर रखो। बुद्ध ने कहा तो है, स्त्रियां दुख रूप होती हैं, अनात्म रूप होती हैं। हमारा दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, मैंने एक और वीडियो डाला है स्त्रियों के संबंध में बुद्ध के क्या विचार थे, तो जरा उसे भी देख लो। और इतने व्यावहारिक प्रमाण के बाद भी जिन्हें लगता है कि गोस्वामी जी ने गलत लिखा है, तो फिर उन्हें मूर्ख ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। तनोतना सदाशिवम।